जय हिंद साथियों, मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पारस फ्री एजुकेशन में। फ्रेंड, आप लोगों की डिमांड पर आज से हम मैथ की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे और जो पेडागोजी के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी हम आपको यहाँ पर साथ साथ कंप्लीट करवाते चलेंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है संख्या पद्धति या फिर नंबर सिस्टम। ये ऐसा टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें संख्याओं के प्रकार के बारे में, अर्थात प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर से। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है सबसे आसान, प्रकृति में जो वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं को गिनने में हम जिन संख्याओं का यूज करते हैं उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक संख्याएं। यदि मैं आपसे बोलूं कि आप वस्तुओं को गिनने में कौन कौन सी संख्याओं का यूज करते हो, तो आप बोलोगे सर हम तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम वस्तुओं को गिनते हैं ना। कहां तक? अनंत तक। अर्थात 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए ना आप लोग? प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या जिसे कहा जाता है होल नंबर्स। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लें तो वो संख्याएं कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक क्या है? प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। अब देखिए यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है। क्वेश्चन आता है एग्जाम में 0 कैसी संख्या है, 0 कैसी संख्या है, और ऑप्शन दिए जाते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या। तो आप लोग ध्यान रखें, वहां पर आपका जो आंसर है वो होगा पूर्ण संख्या। 0 एक पूर्ण संख्या है, ना वो प्राकृतिक संख्या है, ना वो भाज्य है, ना वो अभाज्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम सम संख्याएं क्या होती हैं। क्या होता है? सम संख्याएं क्या होती हैं। अब देखो, सम संख्या को कहा जाता है इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें कहा जाता है सम संख्याएं। मैंने क्या बोला? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। अर्थात यदि जैसे मैंने लिखा 3, मैं 3 में भाग दिया 2 से तो कितना मिला? 1.5। तो ये क्या है? ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, अर्थात 3 भैया क्या है? सम संख्या नहीं है। यदि मैंने यहां पर लिखा 4 में मैंने 2 से भाग दिया तो 2 2 नहीं 4, ये 2 से विभाजित हो गया, अर्थात 4 कैसी है? सम संख्या। जैसे 2 में 2 से भाग दिया तो क्या है? एक बार गया, अर्थात क्या है? 2 एक सम संख्या है। समझ गए आप लोग? वे संख्याएं जिनमें 2 से पूर्णतः भाग चला जाए वो कहलाती हैं सम संख्याएं। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से संख्या चलती रहेंगी, ये कहलाएंगी हमारी सम संख्याएं। अब आते हैं विषम संख्या क्या होती हैं। विषम संख्या क्या होती है? तो देखिए विषम संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती वो कहलाती हैं विषम संख्या। जैसे यहां पर मैंने बताया था 3 में 2 से भाग दिया था तो 1.5 मतलब क्या है? पूरी बार नहीं गया। ठीक है, अर्थात 3 कैसी है? 3 एक विषम संख्या है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इनमें आप 2 से भाग दोगे तो पूरी बार भाग नहीं जाएगा, तो ये कहलाती है हमारी विषम संख्या। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है,
एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सम संख्या होती है, क्या है, सम संख्या होती है, और आपको ऑप्शन दिए हैं 2 से विभाजित, क्या है, 2 से विभाजित। ऑप्शन बी में दिया है 4 से विभाजित। ऑप्शन सी में दिया है 2 से पूर्णतः विभाजित, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या करते हो, एग्जाम में समय आपके पास कम रहता है, तो आपने देखा सम संख्या होती है, तो ऑप्शन ए में लिखा था 2 से विभाजित, तो आप लोग वहां पर इसको टिक कर देते हो। लेकिन जो ये आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या की डेफिनेशन ए होती है कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, कैसी हो, पूर्णतः विभाजित हो, अर्थात ऑप्शन सी यहां पर राइट आंसर हमारा होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं। अक्सर छात्र सोचते हैं अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, और भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग चला जाए। तो भाई यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। ठीक है, वो सम और विषम का है। ठीक है, भाज्य अभाज्य में ऐसा नहीं होता है। देखिए आप समझ लीजिए इसको। अभाज्य संख्या क्या संख्याएं होती हैं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। और भाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती हैं? जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उन्हें कहा जाता है भाज्य संख्याएं। इसको हम समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले हम देखें 1, यदि हम 1 में 1 से भाग देंगे चला जाएगा, मतलब क्या है, 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है ना, 1 का गुणनखंड केवल 1 ही है। ना 1 में ना 2 से भाग जाएगा ना 3 से जाएगा, केवल 1 में 1 से ही भाग जाएगा। तो अभाज्य संख्या में क्या है, 2 गुणनखंड चाहिए होते हैं इसमें, 2 गुणनखंड, और इसमें क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहीं में लगेगा कि जो 1 है वो ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि वह कौन सी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। तो ध्यान रखना वो है हमारी 1 कैसी है, ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं 2। अब देखें हम 2 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, हो जाएगा, और 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। अर्थात इसके कितने गुणनखंड हैं, 1 और 2। तो 2 कैसी संख्या है, 2 हमारी हो गई अभाज्य संख्या। ठीक, अब आते हैं 3 पर। यदि हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। अर्थात 3 के कितने गुणनखंड हो गए, 3 के गुणनखंड हो गए 2, 1 और 2 गुणनखंड हो गए। तो 3 भी कैसी है, हमारी अभाज्य संख्या है। और इसके बाद आते हैं 4 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, 4 को यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा, और 4 को यदि हम 1 से डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएगा। अब देखिए 4 के गुणनखंड कितने होगा, 1, 2 और 3। 4 के गुणनखंडों की संख्या हो गई है 3। और हमारी भाज्य संख्या में क्या होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो भाज्य संख्या कहलाती है। अर्थात जो 4 है वो कैसी है, हमारी भाज्य संख्या है ना। तो इसके बाद देखिए 5 के कितने गुणनखंड हैं, देखिए 5 में यदि हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा, और 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा। इसके अलावा जो 5 है वो किसी से भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या है, जो 5 है या तो वो अपने 5 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। समझ गए आप लोग। अर्थात 5 कैसी संख्या है, 1 और 2 गुणनखंड है 5 के, तो 5 है अभाज्य संख्या। मतलब हमारा कहने का ये है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता, या तो उनमें
उसी संख्या से भाग जाएगा या फिर 1 से भाग जाएगा। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक तो स्वयं वही संख्या होगी और एक एक होगा। जैसे हमने लिखा 6, तो 6 कैसी संख्या है भाई? देखिए 6 में यदि हम 2 से भाग देंगे चला जाएगा, 3 से देंगे तो चला जाएगा और 6 से देंगे तो चला जाएगा, अर्थात और 1 से देंगे तो भी चला जाएगा। अर्थात क्या है, 6 के यहां पर गुणनखंड कितने हो गए हैं? 4 गुणनखंड, अर्थात 6 कैसी संख्या है? 6 हमारी है भाज्य संख्या। समझ गए आप लोग? कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला यहां पर पॉइंट बनता है, सबसे छोटी क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। ठीक, और यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी ऐसी संख्या जो विषम भी हो और अभाज्य भी हो। देखिए सबसे छोटी जो विषम है और अभाज्य है वो है 3। ठीक है, और एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए अधिकांशतः सब क्या होता है, जो सम संख्या रहती हैं वो हमारी भाज्य होती हैं। जो सम संख्या होती हैं वो कैसी होती हैं? भाज्य। लेकिन एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है उसके बाद भी वो अभाज्य संख्या है, तो वो संख्या है 2। 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है लेकिन वो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट बताता जा रहा हूं मैं, ये आपको एग्जाम की दृष्टि से बताता जा रहा हूं। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ध्यान रखना 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो बताना 4 है। सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या कौन सी है? 3 है। ठीक है, और सबसे छोटी सम और अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2 है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना। और अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है, ये पहली क्लास थी। इसकी आगे वाली क्लास में हम और भी क्वेश्चन इसके नंबर सिस्टम में करेंगे। यदि आपसे को क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी हमें बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।